बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर का नाम है छिबानिल। छिबानिल। बीप आगे जाकर बेर की आवाज दे रहा है। छिबानिल। घर के कामकाज। छिप कहते हैं जी घर को, आन कहते हैं जी अंदर, और इल कहते हैं जी काम, यानी घर के अंदर के काम। छिबानिल घर के कामकाज। डायलॉग है जी, कहते हैं खैन। खैन कहते हैं कैन को। हागो और नाउन को, दो नाउन को आपस में मिलाता है जी। हागो का मैंने होता और, दो नाउन को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। खैन हागो, कैन और। यूरी फ्योंग शीशे की बोतल। कच्ची इकट्ठे। होड़ियो फेंकते हैं। कहते क्या कैन और शीशे की बोतल इकट्ठे फेंकते हैं। सवालिया निशान है, सवाल पूछ रहा है वो। नेक्स्ट लड़की कहती है तारो अलहदा अलहदा करके फोड़ियो थवेयो फेंकनी चाहिए। ठीक है, ये ग्रामर आज हमने पढ़नी है। या आया थवेयो, ओयो थवेयो और हेया थवेयो। कहता अलहदा करके फेंकनी चाहिए। मुनफब ग्रामर है जी, आया ओया दवेदा। और एक ग्रामर जी रियल गोयो, रियल गयो। और भी वोकैबुलरी में हमने पढ़ना जी, सरेगी फुल्ली फेचुल। कचरे की तरतीब के मुतल्लिक और भी वोकैबुलरी है। शिबानिल घर के कामकाज। ठीक है, वोकैबुलरी नंबर 1 जो है सरेगी फुल्ली फेचुल होता है, कचरे को अलहदा करने के मुतल्लिक वोकैबुलरी है। और सेकंड वोकैबुलरी शिबानिल घर के कामकाज। मुनहवा कल्चर वा और छंगबो मालूमात में हमने पढ़ना जी, सरेगी फुल्ली फेचुल यानी कचरे को अलहदा करना। कोरिया में जो घर का कचरा होता है, जो आम कचरा होता है, उसको अलहदा फेंकते हैं। जो बोतल होती है, कैने होती है, शीशे की बोतल होती है रिसाइकेबल, जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, उसको अलहदा अलहदा फेंका जाता है। इस सेक्टर में हमने ये पढ़ना जी। अच्छा जी, कैबिन नंबर 1 है सरेगी। कचरा फुल्ली फेचुल अलग करने वाली चीजें। कचरा को अलहदा करने वाली, कचरों को अलहदा करने के मुतालिक खवानलियन वोकैबुलरी है जी। सरेगी फुल्ली फेचुल खवानलियन ओहवी। कचरों को अलहदा करने के मुतालिक वोकैबुलरी है। इल्बन सरेगी। इल्बन सरेगी कहते हैं जी आम कचरा। इल्बन सरेगी आम कचरा। उमशिक मूल। उमशिक फूड को कहते हैं, मूल पानी को कहते हैं। उमशिक मूल खाना पीने वाला। सरेगी कचरा। उमशिक मूल सरेगी खाना पीने वाला कचरा। छे हवाल योंगफुम। छे हवाल योंगफुम दोबारा इस्तेमाल होने वाली अशिया। ठीक है, रिसाइकलेबल होती है, जिसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आ जाता है जी यूरी, शीशा आ जाता है। छोंगी कागज आ जाता है। खैन कैन आ जाता है। और प्लास्टिक प्लास्टिक। ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। होन्नुत। होन्नुत कहते हैं पुराने कपड़े। अब नीचे देखो तो इल्बन सरेगी के नीचे ये एरो लगा हुआ है। कहते जी सरेगी फोंगथुए। सरेगी कचरा, फोंगथुए कहते हैं शापर को। शापर बैग जो होता है। नोहदा डालना। ये जो कचरा है वो शापर में डालना है जी। ये जो आम कचरा है इसको किस में डालना है? सरेगी फोंगथुए नोहदा, कचरे वाले शापर में डालना। ठीक है। अब उमशिक मूल खाने पीने का। सरेगी थोंगे। सरेगी थोंग कहते थे डस्टबिन को। फोड़ीदा फेंकना। खाने पीने का कचरा जो है डस्टबिन में फेंकना। आम कचरा जो है वो शापर में डालते हैं। ठीक है, जो खाने पीने वाला कचरा है वो डस्टबिन में फेंकते हैं। अब छह वाली योंगफुम रिसाइकेलेबल, दोबारा इस्तेमाल होने वाली जो चीजें हैं। तारो अलहदा करके फोड़ीदा फेंकना। यानी कि ये बॉक्स बने हुए हैं, इनको अगर हम थोड़ा सा जूम कर लें, ये चेक करें। ठीक है, ये पेपर लिखा हुआ है, ग्रीन वेस्ट गार्बेज। ठीक है। अब ये क्या चीजें हैं जी? ये जो यूरी है, छोंगी है, गिलास, कागज,
कैन और प्लास्टिक, ये जो बने हुए हैं, बास्केट बनी हुई है, ठीक है, इनकी जो स्पेसिफिक बास्केट है उसी में रखना है। यानी जो कैन वाली है उसको कैन वाली बास्केट में डालना है, जो शीशे वाली है उसको शीशे वाली बास्केट में डालना है। ये सेपरेट इसलिए होती है क्योंकि इसको दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है, रिसाइकलेबल हो जाती हैं ये चीजें, तो इसलिए इनकी जो डस्टबिन होती है वो सेपरेट होती है। होनत पुराने कपड़े, पुराने कपड़े किस में डालने हैं जी? सुगो हाँ में फोड़ीदा, जमा करने वाली, ये जमा करने, ये सुगो हम जो होते हैं ना, स्पेसिफिक लफ्ज होता है जमा करने वाली बास्केट, ठीक है। सुगो हाँ में फोड़ीदा, सुगो हाँ में फेंकना है जी इसको। आगे जी उमशिक मुल, खाना पीना सरेगी फोंगथुए, शापर में नोहदा डालना। उमशिक मुल सरेगी फोंगथुए नोहदा, खाने पीने को जो गजा है उसको कचरे वाले शापर में डालना। सरेगिरल, कचरा फोड़ीदा, फेंकना। सरेगिरल फोड़ीदा, कचरा फेंकना। सरेगी को कचरा कहते हैं और फोड़ीदा का मैंने तो फेंकना। एडवांस वोकैबुलरी में है जी कच्ची, इकट्ठे, इल, काम, शीजक हादा, शुरू करना, खड़े सो, इसलिए। आगे जी खवंगे इन्नन, खवंगे रिश्ता, ताल्लुक, खवंगे इन्नन ताल्लुक रखने वाली, इतना तजी मौजूद होना और नन तजी वाला वाली। खवंगे इन्नन ताल्लुक रखने वाली, ये ताल्लुक मौजूद होने वाली। गोत, चीज, कीरी, आपस में, योनगयोल, कनेक्ट, हास्यो कीजिए। कहता जी ताल्लुक रखने वाली मौजूदा जो चीज है उसको आपस में मिलाइए, कनेक्ट कीजिए, ठीक है। अब हमने इसको मिलाना है। सुगो हमें फोड़ी हो, सुगो हमें फोड़ी हो। अब इसमें कौन से कपड़े, सुगो हमें कौन सी चीजें फेंकते हैं जी? ओनत फेंकते हैं जी, पुराने कपड़े। ये है जी ये लास्ट में जो चौथा नंबर ऑप्शन है, ये सुगो हमें फेंकते हैं। तारो फोड़ी हो, अलहदा करके फेंकते हैं। क्या फेंकते जी अलहदा करके? कैन होगी, ठीक है, यूरी होगी, छोंगी होगी, प्लास्टिक होगी, सेपरेट करके फेंकना। अब ये इसमें सारी चीजें आ जाती है जी। ये पहला ऑप्शन है जी, तारो फोड़े हो। सरेगी फोंगथुए, कचरे वाले शापर में न होयो, डालना, पुटिन। क्या डालते हैं जी कचरे वाले शापर में? ये वाली चीजें। इल्बन सरेगी, जो आम कचरा होता है वो सरेगी फोंगथुए न होयो, कचरे वाले शापर में डालना है। आगे जी उमशिक मुल, खाना पीना जो गजा है जी, सरेगी थोंगे, सरेगी थोंग कहते हैं जी डस्टबिन को, डस्टबिन में फोड़े हुए फेंकते हैं जी। खाने पीने की गजा जो है वो डस्टबिन में फेंकते हैं। ओके हो गया। मुनबुक ग्रामर नंबर 1 है जी, आया, ओया दवेदा। आया, ओया दवेदा, और एक इसमें और है जी हेया दवेगा। अगर इसको हम खोल के लिखें, इस ग्रामर का मायने है जी करना चाहिए, करना जरूरी है या करना पड़ेगा। हमारे पास जो ग्रामर है वो है जी आया और ओया दवेदा, ठीक है। ये ये जो शक्ल है, ये बुक वाली शक्ल है जो मैंने बताई। अब हम इसको खोल के लिखना है जी। अच्छा जी, अब हमने इसको खोल के लिखना है। पहले इसको हम देख लेते हैं जी। ये जो ग्रामर है ये वर्ब की ग्रामर है, ये ग्रामर वर्ब की ग्रामर है, ठीक है। और इसका मैंने होता है जी करना जरूरी है या करना पड़ेगा या करना चाहिए, ठीक है। दो तीन इसके मैंने बनते हैं जी। आया, ओया तो वेदा का करना जरूरी है, करना पड़ेगा या करना चाहिए। अब हम इसको खोल के लिखते हैं ग्रामर को। अगर हम इसको खोल के लिखें तो ये हमारे पास ग्रामर बनती है जी आया सवेदा, ठीक है। एक बनती है जी हमारे पास ओया सवेदा, एक बनती है जी हमारे पास एया सवेदा, ठीक है। ये हमारी, हमने इसको खोल के लिखा जी। किताबी जो ओरिजिनल जो उसकी फॉर्म है वो आया ओया सवेदा है। इसको अगर हम खोल के लिखे तो उसके तीन से आ जाते हैं जी, आया द्वेदा, ओया द्वेदा और एया द्वेदा। अब इनको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए?
वैसे सिंपल जैसे हमने आयोजन किया था, वैसे ही हमने उसी फार्मूले के हिसाब से इसको करना है। जैसे हमने आयोजन के हिसाब से ग्रामर की थी, तो वही ग्रामर है। अगर तो वावल होगा जी ओ या आ, ठीक है। दा करने से पहले अगर वावल होगा ओ या आ, तो लगेगा जी आयाद वेदा। दा काटने से पहले अगर तो होगा ओ या आ, तो आयाद वेदा होगा। अदर कोई भी वावल होगा, अदर यानी कोई भी वावल होगा इन दोनों के अलावा, तो ओयाद वेदा, जैसे हमने आयो में किया था। और सिंपल हादा वाले होंगे तो हे याद वेदा। समझ आई यहां तक? दा काटने से पहले वावल चेक करेंगे जी, ओ या आ होगा तो आयाद वेदा, अदर वावल होगा तो आयाद वेदा, और हादा वाले जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे जी, हे याद वेदा। ओके हो गया? मैंने क्या, जिसका करना जरूरी है, करना पड़ेगा, ये करना चाहिए। कोरियन जबान में ओया, हेया, ओया, आया, ओया और हेया दवेया जरूरत, मजबूरी, लाजमी काम, मस्ट है जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी करना जरूरी है, करना पड़ता है, लाजम है। किसी काम को लाजमी तौर पर करने के लिए हम आया ओया दवेया इस्तेमाल करते हैं। यहां तक क्लियर है जी? जब कोई काम जरूरी हो, मजबूरी हो, या कानून असूल के मुताबिक करना है जिसको, जैसे मैं कह दूं जी करना ला काम लाजमी करना, तो आप पे लाजम है जी करना इसको। ओके हो गया? यहां तक हो गया। अब हम इसको चेंज करते हैं। हमारे पास थी बड़ा बैग खादा, ठीक है। खादा का दा काटा तो हमारे पास बच जाते हैं जी खा, ऐसे ही है। दा काटे तो हमारे पास खा बचता है ना। अब दा से पहले वावल चेक करें तो आ रहा है। वावल कौन सा आ रहा है जी? आ वावल आ रहा है, तो हमने ग्रामर लगानी है जी आयाद वेदा। तो कैसे लगाएंगे जी? अब आपको पता है जी, जब दो आ मिल जाए तो हम एक आ लिखते हैं। पच्छम ना हो, वावल हो, दो आ हो तो हम एक लिखते हैं। तो हमने क्या लिख देना जी, खाया सवेदा। जाना चाहिए, जाना पड़ेगा, ये जाना जरूरी है, लाजमन। ठीक है, तीन महीने बनते हैं जी इसके। जाना जरूरी है, जाना पड़ेगा, ये जाना चाहिए। अदर वावल है जी, हमारे पास की मुक्त खाना खाना। दा काटा तो मुख बच गया। चेक करें तो ये अदर वावल आ रहा है, ना तो ये ओ है ना तो ये आ है, अदर वावल में आ रहा है इनके अलावा। तो हम क्या करेंगे, मुंह गोया सवेदा, मुंह गोया सवेदा, खाना चाहिए। ओके हो गया? अब हादा वाले हैं जी, हमारे पास लफ्ज है जी खुंगबू हादा। दा काटा तो खुंगबू क्या हो जाएगा, हे बन जाएगा। तो हमने पूरी की पूरी ये वाली ग्रामर लगा देनी है, खुंगबू हेया सवेदा, खुंगबू हेया सवेदा। ओके है? आयत वेदा, अदर वावल और आ होगा तो आयत वेदा, अदर दो कोई भी वावल होगा इनके अलावा तो आयत वेदा, और हादा वाले जितने भी होंगे हे अद वेदा। जाना चाहिए, ये जाना पड़ेगा, ये जाना जरूरी है। मोगोना सवेदा, खाना चाहिए, खाना जरूरी है, ये खाना पड़ेगा। फंगबू है अद वेदा, पढ़ना चाहिए, पढ़ना जरूरी है, लाजमन, लाजमी काम, किसी काम का लाजमी हो जाना। ठीक है? खोंगबू याद हो, पढ़ना चाहिए। अब करके इसमें एक और चीज आपने सीखनी है। मैंने ना इसको दा फॉर्म में लिखा है, इसको भी मैंने दा फॉर्म में लिखा है, ठीक है।
अब जब हम जुमले में लिखेंगे ना, तो काम क्या होता है जी हमारा, दा खत्म करना। तो ये दा फॉर्म में है, ये ग्रामर जो है ये दा फॉर्म में है। अब दा खत्म करके हमने जुमले को बनाना है, वो कैसे बनाएंगे। अब जब हम इसी जुमले को ले जाएं, तो मैं यहां पे लिखता हूं जी, खाया दवेलो। जाना चाहिए, जाना पड़ेगा, ये जाना जरूरी है। अब यहाँ पर दा फॉर्म में जब हम जुमला बनाएंगे, जुमले में इस ग्रामर को लेके आएंगे, तो हमने तवेयो के हिसाब से चलना है, क्योंकि प्रेजेंट में हम लिख रहे हैं इसको। अब यहाँ पे गौर से देखना जी, मैंने यहाँ पर दा से पहले जो वे इस्तेमाल किया है वो ये वाला वे, ये वाला वे है। ठीक है। अब मैंने जुमला बनाया एंडिंग करके, ग्रामर की एंडिंग करके जुमला बनाया, तो मैंने ये वाला वे लिख दिया। कौन सा लिख दिया जी, ये वाला वे, ये वाला। याद रखना जब किताब फॉर्म में होगा तो यही वे होगा। जब भी हम जुमला बनाएंगे, यानी कि जब हम जुमले की शक्ल लेके आएंगे इसको, कोई भी बात करते वक्त, तो तब ये फौरन उसकी जगह जब दा खत्म करेंगे, तो ये वाला वे बन जाएगा। ओके हो गया, समझ आइए। अच्छा जी, ठीक है, लेकिन मजीद मैं आपको समझा दूँ, समझ नहीं है, मैं समझा दूँ। अच्छा, ये स्टार्टिंग से, शुरू से हमारे पास ग्रामर है जी, आया ओया द्वेदा। ठीक है, इसको हम खोल के बने पहले तो इसको हम देख लेते हैं जी। आया ओया द्वेदा का जो मायने है वो है करना जरूरी है, करना पड़ेगा, या करना चाहिए। ठीक है। कोरियन जबान में आया ओया द्वेदा जरूरत, मजबूरी, लाजमी काम जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे जी, पहले तो हम इसको देख लेते जी, कैसे इसको हमने चेंज कैसे करना है। इसको अगर हम खोल के लिखे तो हमारे पास बनता है जी आया द्वेदा, ओया द्वेदा और या द्वेदा। इसको हम खोल के लिख लेते हैं। ठीक है, तीन चीजें बनती है जी हमारे पास। अब वावल होगा ओ या आ, तो आया द्वेदा। अगर कोई भी वावल होगा इनके अलावा, इन दोनों के अलावा, जैसे हमने अयो में बनाया था जैसे ये ओया द्वेदा, और हादा वाले जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे जी, या द्वेदा। अभी तो देखिए जी, ठीक है। अब ये खा दो तो जी जाना, दा काटा, दा काटने के बाद खा बच गया। अब ये आयत वेदा लगेगा, क्यों, बावल कौन सा है हमारे पास, ये आमल, ये वाला बावल। तो ये क्या बन जाएगा, खाया दवेलो, खाया दवेलो। जाना जरूरी है, जाना पड़ेगा, या जाना चाहिए। जाना जरूरी है, जाना पड़ेगा, या जाना चाहिए। जैसे जी अगर मैं इसको जुमला में लिख दूं, थोड़ा सा मजीद बड़ा जुमला कर देता हूँ इसको, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। सोनन, मुझे या मैं, इलचिक, जल्दी, इलचिक जल्दी, खाया दवेयो। ठीक है, छोनन मुझे या मैं, इलचिक जल्दी, खाया दवेयो, जाना जरूरी है। अब यहाँ पे जुमला बनता है, मुझे जल्दी जाना जरूरी है, या मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। वही चीज है ना, जरूरी है, पड़ेगा, ये करना चाहिए। मुझे जल्दी जाना जरूरी है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, या मुझे जल्दी जाना चाहिए। किसी काम को लाजमी तौर पे करना। मुफ्त तो पहली खाना खाना, अदर वावल होगा तो होया दवेदा, तो ये बन जाएगा कि वो होया दवेदा। अब ये हमने जो ग्रामर यहाँ पर हमने जुमला बनाया ना, ये हमने दा काट के बनाया। ठीक है, यो फॉर्म में बनाए हैं। अब ये जो इसकी स्टेम फॉर्म है ना वर्ब की, ये जो ग्रामर की है वो ये वाला वे है। जब हम जुमला बनाएंगे तो ये वे किस वे में चेंज हो जाएगा, जुमले में। ये वे चेक करें ना, ये वाला वे, ये वाली शक्ल है, ये वाली। जब ये जुमला बनाएंगे, एंडिंग आ रही है, तो ये मैं लग गया, ये ऐसे चेंज हो जाएगा जुमले में।
खोंगू हादा, खोंगू दलेलो। पढ़ाई करनी जरूरी है, पढ़ाई करनी चाहिए, ये पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोई भी जुमले के हिसाब से कोई भी ट्रांसलेट हो सकती है इसकी। पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई जरूरी है, ये पढ़ाई करनी पड़ेगी। अच्छा जी, हम इसको मजीद देखते हैं जी। आया होया दवेदा, करना जरूरी है, करना चाहिए या करना पड़ेगा। जब भी जुमला दुरुस्त शक्ल जो है ना वो यही है। जब हम इसको जुमले में बनाएंगे तो ये बन जाएगा जी खाया दवे नीचे है जी, मैं इसको वो भी मिल जाता हूँ। सिंपल इसको पहले इस तरह देख लेते हैं जी, दाफाम के साथ। दूसरा जी वही चीज है जो मैंने पहले बताई है व्हाइट बोर्ड पे। आ या ओ होगा तो आया दवेदा, खा दो तजी जाना, दा काटा तो खाया दवेदा। ठीक है। अदर जितने भी वावल होंगे, ओ है, ऊ है, ई है, डॉट लिखे हुए हैं, यानी जितने भी वावल होंगे तो सारे ओया दवेदा। ठीक है। इकता तजी पढ़ना, दा काटा तो इल गोया दवेदा। आयो ओयो और हेयो के हिसाब से ही सारी ग्रामर लगनी है, वही तरीका सारा ही सिंपल। आपको सिर्फ इसका मायने आना चाहिए, इसका मायने क्या है, लगने वाला लगना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको मायने का पता है तो ये ग्रामर कोई इतनी मुश्किल नहीं है। जैसे हमने आयो ओयो के और हेयो के हिसाब से हमने ग्रामर पढ़ी थी, वैसे ही आ और ओ होगा। आयो में क्या था जी, आयो। अदर होगा तो ओयो, और हादा वाले होगा तो हेयो। वही ग्रामर सिंपल इसमें है जी। आ और ओ होगा तो आया दवेदा। अब देखो ना, आ ओ, शुरू में देखिए आ ओ ए, क्या जी, आया दवेदा। अदर होगा तो ओया दवेदा, और हादा वाले होंगे तो हाया दवेदा। इल्हादा काम करना, दा काटा तो हेया दवेदा। काम करना चाहिए, काम करना जरूरी है। हालांकि मैं आपको एक महीने बता सकता, सिर्फ एक ही महीने बता सकता था आपकी याद के लिए, लेकिन ये जुमले के लिए आज से 3-4 महीने देता है। बाद में आप देखेंगे सर जी जुमले में तो ये इस्तेमाल हो रहा है, ये जुमला ही नहीं बन रहा, इसकी ट्रांसलेट नहीं हो रही, गलत हो रही है। इसलिए मैंने तीनों आपको महीने बताएगा कि हमेशा एक कंपनी में खाया दवेयो जाना चाहिए। अब वही चीज इधर देखिएगा गौर से। अब खाया दवेयो, खाया दवेयो। अब यहां पर था जी दवेदा। अब ये वे चेक करें दवे में, और ये वे चेक करें, ये बड़े वाला वे है। ताकि जो ये असली जो शक्ल है ना, इसकी जो दुरुस्त शक्ल है वो यही है दवेदा, दा फॉर्म में। जब हम इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट में, खा इसको हम चेंज करें पास्ट में, ठीक है, तो सारे जब दा खत्म करेंगे तो ये वाला वे बन जाएगा, ये वाला वे। दवेयो, हमेशा एक खाया दवेयो, कंपनी में जाना चाहिए। छेगल कती किताब इलगोया दवेयो, किताब पढ़नी चाहिए, किताब पढ़नी जरूरी है। छू मारे वीकेंड में इलहेया दवेयो, क्या वीकेंड में काम करना चाहिए या क्या वीकेंड में काम करना पड़ेगा। ने जी हाँ, तुम्हारे वीकेंड में इलहेया दवेयो, काम करना पड़ेगा। जी हाँ, वीकेंड में काम करना पड़ेगा। समझ आ गई है, हो गया। अब इधर देखें जी टिप है, ये भी आपको बता देता हूँ, क्या याद करेंगे आप। ओया आया हादा, ठीक है, हम इसको इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। हमेशा एक कंपनी खाया हेयो जाना चाहिए। अब ये जो आया हादा ना, दा काटेंगे तो सिंपल हेयो बन जाएगा। सिंपल, हमेशा एक खाया हेयो, कंपनी जाना पड़ेगा या जी कंपनी जाना चाहिए। हमेशा एक खाया हमीदा, कंपनी जाना चाहिए। यहां पर हेयो फॉर्मल फॉर्म में आ रहा है, यहां पर हमनी दा, बी अपनी दा समनी दा वाली ग्रामर लगी है जी, पोलाइट फॉर्म, ऑनरेफिक। यहां पर वो हमेशा खाया हमीदा, कंपनी जाना चाहिए, यानी किसी बुजुर्ग के साथ, साजा के साथ, या रुतबे में जो ऊपर है उसके साथ बात करते हुए उसने खाया हमीदा इस्तेमाल कर दिया। ओके, हो गया। यहां पर भी ये हो सकता है जी हमेशा एक खाया हमीदा थवेमीदा, यहां पर थवेयो की जगह थवेमनी दा भी होगा। गलत है, नहीं होगा। लेकिन जब थवेमनी दा होगा तो सिंपल ही फिर ये वे नहीं होगा, फिर यही वे रहेगा। ठीक है, यहां पर ही आप इस चीज को देख लें कि इसका मैनेज करना जरूरी है, करना पड़ेगा, ये करना चाहिए, लाजमन लाजमी तौर पर किसी काम करने के लिए कहना। ठीक है, बस इतना याद रखिए। खरीमल तस्वीर फोगो देखें और फोगी व मिसाल के साथ कच्ची इकट्ठे मुंजंगल फिक्रा वानसोंग हास्य कंप्लीट कीजिए। कहता तस्वीर देखें और होगी, एग्जाम्पल मिसाल, वाह
और या के साथ कच्ची इकट्ठे मुंजंगल फिक्रा वाणसोंग हासे हो कंप्लीट कीजिए। परिमल पोगो पोगी व कच्ची मुंजंगल वाणसोंग हासे हो। तस्वीर देखें और मिसाल के साथ इकट्ठे फिक्रे को कंप्लीट कीजिए। एग्जाम्पल क्या है जी हमारे पास पोगी है जी, हंशी पीएम, ओहू हंशी 1 बजा जी पीएम का। तो तस्वीर देख के हमने डायलॉग कंप्लीट करना है जी। कहता है ईरल काम शीजक या दवेयो, काम शुरू करना पड़ेगा या काम शुरू करना जरूरी है। कोई भी ले सकती हैं महीने, 2-3 महीने बनते हैं जिसके। अब इसी तरह हमने इसका जुमला बनाना है जी टाइम देखते हुए। ठीक है, अब 8 बजे है जी, काम पे जाते हैं जी 8 बजे, ऐसे ही है। अब 8 बजे होता है ना ऑफिस का टाइम। तो यहां पर आ जाएगा छुलगन हेया दवेयो, छुलगन हेया दवेयो। मैं लिखने की कोशिश करता हूं। यहां पर आ जाएगा छुलगन हेया दवेयो। ठीक है, काम पे जाना चाहिए, छुलगन होता है जी काम पर जाना। तो ये काम पे जा रहा है, तो क्योंकि हमने आयो ओयो दवेदा पढ़ी है ग्रामर, तो उस हिसाब से हमने इसको चेंज करना है। छुलगन हेया दवेयो, काम पर जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर 12 बजे हैं जी, 12 PM। ठीक है, योलतुशी पीएम। तो यहाँ पर बन जाएगा छोमशिम मोगोया दवे, दोपहर का खाना खाना चाहिए। यहाँ पर क्या बनेगा जी, छोमशिम, छोमशिम मोगोया, अदर वावल है तो मोगोया दवे, दोपहर का खाना खाना चाहिए। ये जरा चेंज हो गया इसका, ये गलत हो गया जी थोड़ा सा, ये वाला भी आएगा इधर, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई इसमें। ओके हो गया जी, बाकी ये दो आपने खुद करने हैं। अच्छा जी, कहता जी अल माजन दुरुस्त गोसल चीज खोला इंतखाब करके थेवरल डायलॉग वांसोंग हास्य कंप्लीट कीजिए। अल माजन दुरुस्त गोसल चीज खोला इंतखाब करके। अब ये खोला कैसे है आपको पता है? इसका मैं इंतखाब करना होता है, एक लफ्ज पढ़ा आपने, खुर्दा, खुर्दा दा फार्म में जब उसका करके दा खत्म करते हैं ना तो खोला बनता है। क्यों खोला बनता है? अब आपने चेंज ही नहीं की है जनाब वर्ब, तो आपको कैसे पता जी खोला बनेगा, खुलायो बने, जो मर्जी बने, आपको क्या है? बस बन गया ठीक है, उन्होंने बना के दे दिया, आप पढ़ें इसको। मेहनत नहीं करनी, जहमत नहीं करनी आपने। अल माजन दुरुस्त गोसल चीज खोला इंतखाब करके थेवर और डायलेक्ट मानसों हास्य कंप्लीट कीजिए। कहता जी दुरुस्त चीज का इंतखाब करके जो डायलेक्ट उसको कंप्लीट कीजिए। अब जी हमारे पास एक लफ्ज है तारो, अलहदा करके फोड़ीदा फेंकना। सुगु हामे, जमा करने वाली बास्केट में फोड़ीदा फेंकना। सरेगी फोंकटुए, कचरे वाले शापर में नोहदा डालना। उमशिक मुल खाना पीना, सरेगी थोंगे, डस्टबिन में फोड़ीदा फेंकना। अब ये जो 4 अल्फाज हैं जी हमारे पास, ये जो सेंटेंस है, ये जुमले अल्फाज हैं, ये जो हमने जुमले बनाए हैं जी, थेवा ये जो डायलॉग है, इसमें हमने जो खाली जगह है इसको पढ़ के वहां वहां जहां जहां पर जो लफज आता होगा वहां वहां पर हमने पुट कर देना सिंपल। कहते जी होन ओसन, होन ओसन क्या होता है जी? पुराने कपड़े। ओ दिए कहाँ, पढ़ो याद वे हो फेंकने चाहिए। जब वो पूछ रहा है, सवाल है, सवाल निशान है जी, वो पूछ रहा है कि कपड़े, जो पुराने कपड़े कहाँ फेंकने चाहिए। तो अभी मैंने पीछे पढ़ाया जी, तो होनत जो होता है उसमें एरो का निशान नीचे लगा हुआ था, तो उसमें फेंकते हैं जी होनत, पुराने कपड़े किसमें फेंकते हैं? सुगो हाँ में फोड़ीदा, सुगो हाँ में फेंकते हैं जी होनत, जो पुराने कपड़े होते हैं वो सुगो हाँ में फोड़ी हो याद वे हो। अच्छा ये हो जाएगा, ये मुझे पहले बताएं, ये हो जाएगा कि मैं करवा दूं? सिंपल जो खाली जगह ना वहां पे हमें ये लफ्ज पुट करने हैं। कहते हैं तो मैं करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, अगर हो जाएगा तो ठीक है। अच्छा जी, कहता जी हो नोसन, पुराने कपड़े, ओ दिए कहाँ, पड़ी हो या दवे हो फेंकने चाहिए। ठीक है, कहते जी जो पुराने कपड़े हैं वो कहाँ फेंकने चाहिए। तो जब हमने तस्वीर देखी थी लास्ट शुरू में, मैं लेके जाता हूँ जी वहां पे आपको। हाँ, ये देखें, ये होन होता है ना, पुराने कपड़े हैं ना, तो ये एरो का निशान लगा है कि ये जो कपड़े हमने इसमें फेंकने हैं। सुगो हाँ में फोड़ी था। ठीक है, आम कचरा, कचरे वाले शापर में, खाने पीने वाला कचरा, जो खाने पीने वाली जो डस्टबिन है उसमें। ठीक है, जो रिसाइकलेबल जो कचरा होता है जिसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं जी, वो अलहदा करके फेंकना है। यानी कैन अलहदा, प्लास्टिक अलहदा, यूडी अलहदा, कागज अलहदा,
ताकि उसको वो वैसे वैसे पकड़ के उसको दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना सके। और होनत जो पुराने कपड़े हैं, ठीक है, वो किसमें है जी? सुगोहा में। अब यहाँ पर सवाल क्या था जी हमारा? ठीक है, सवाल क्या है जी? कहते होन और सन दिए फड़ी हो जाते हुए पुराने कपड़े कहाँ फेंकने चाहिए? तो क्या आएगा जी यहाँ पे? सुगोहा में फड़ी हो जाते हुए दा खत्म किया तो ई जो बन जाएगा वो यो बन जाएगा। वही ग्रामर जो हमने यहाँ पे लगानी है जी, ये वाला, ये जैसे ये लिखा हो ना, थोड़ी हो या तो वे हो, यही चीज आएगी यहाँ पे। सुगो हाँ में लिख देना आगे, आगे ये लफज आगे ये चीज आ जाएगी, थोड़ी हो या तो वे। ठीक है, ये फोड़ी दा का ये ई यो में चेंज हो गया, यो याद वे। ओके हो गया। चलो जी एक दो और करवा देने हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी ये भी कर ले। कैन हागो, कैन और यूरी फ्योंगर, शीशे की बोतल। यूरी कांच को कहते हैं जी। यूरी जो होता है ये कांच होता है। फ्योंग बोतल पड़ी है ना, फ्योंग बोतल भी, बोतल का यूनिट भी फ्योंग होता है, उसी से ये लफ्ज निकला है। कांच की बोतल कह सकते हैं हम इसको, शीशे की बोतल, कांच की बोतल। कच्ची कट्ठे फड़ी हो याद वे हो फेंकनी चाहिए। कहता क्या कैन और शीशे की बोतल इकट्ठी फेंकनी चाहिए? तो उसके लिए तो अलहदा अलहदा चीज है ना, सेपरेट तारो फड़ी हो याद वे अलहदा करके फेंकनी चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा तारो फड़ीदा, यहाँ पर आ जाएगा तारो फड़ियो या दवेयो। सेपरेट करके अलहदा करके फेंकनी चाहिए। ठीक है। इल्बन सरेगिनन आम कचरा, इल्बन होता जी आम, रेगुलर, जनरल। ओती ये कहाँ न होया दवेयो फेंकना चाहिए। आम कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? तो आम कचरा याद हो तो मैंने क्या कहा जी, कहाँ फेंकते हैं आम कचरा? सरेगी फोंगथुए नोहदा, कचरे वाले शापर में डालते हैं जी। सेवा नंबर वन है खालू और फुखम के दरमियान। खालू कहता है फुखम शी, फुखम साहब सरेगी गा कचरा मान नेो बहुत ज्यादा है। नेो ग्रामर क्या है जी? मैंने अभी पीछे करवाई थी नेो, हैरानगी के लिए, तासुरात हैरानगी होना, हैरान कुछ देर के लिए हैरान हो जाना। नेो कहते जी है ना, कहता फुखम शी, फुखम साहब सरेगी गा मान अन्य हो, कचरा बहुत ज्यादा है ना। हैरानगी से वो कह रहा है कचरा बहुत ज्यादा है ना। फुखम कहता है ने जी हाँ ओजे गुजरा हुआ कल छिबे सो घर में छिंगू दल दोस्त। छिंगू होगा तो एक होगा, दल आ गया जी प्लस हो गए, जमा हो गए ज्यादा दोस्त। छिंगू दल ज्यादा दोस्त। भागो के साथ, दोस्तों के साथ, दो मैंने बनते थे, इसका और भी बनता है, के साथ भी बनता है। हम पढ़ चुके हैं इस ग्रामर को, दो नाउन को आपस में मिलाती है और के तौर पे। ठीक है, यहाँ पर के साथ के तौर पे जो आया है, क्योंकि जुमले में के साथ के तौर पर ही ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। चिंगुतल हागो दोस्त के साथ होगल शाम का खाना मोगो सोयो खाया था। जी हाँ गुजरे हुए कल घर में मैंने दोस्तों के साथ शाम का खाना खाया था। खरे सो इसलिए सरेगी गांव मान आयो, कचरा बहुत ज्यादा है। खालू कहता है फूकम शी, फूकम साहब सरेगी फोंगथुए का ऑफ सोयो। सरेगी फोंगथू कचरे वाला शापर ऑफ सोयो मौजूद नहीं है क्या? क्या कचरे वाला शापर मौजूद नहीं था? सरेगी नन कचरा सरेगी फोंगतुए, कचरा जो है वो कचरे वाले शापर में नहोया दवाई डालना चाहिए। हुक्म कहता अच्छा। ने जी हाँ खैन दो कैन भी सरेगी फोंगतुए, कचरे वाले शापर में नहोयो डालनी चाहिए क्या? कहता अच्छा, ओके ठीक है, लेकिन कैन भी कचरे वाले शापर में डालनी चाहिए क्या? सवाल पूछ रहे ना, काउंटर सवाल है, सवाल पूछ रहा है। आलू कहता है खरो खो गोन, तो वो गोन चीज को कहते हैं जी। ये शॉर्ट फॉर्म है जी ई गोसन की। ठीक है जी, मैं पहले पढ़ा चुका हूं, अगर किसी को नहीं पता तो वो पीछे जो है ई गोन वाली ईगे वाली वीडियो देख ले। ई गोन, ई गोसन से ई गोन बना है। तो गोन वो चीज तारो अलहदा करके फड़ी हो जाए तो वो फेंकनी चाहिए, वो चीज अलहदा करके फेंकनी चाहिए। दोबारा जी सिंपल ट्रांसलेट करने लगा इसकी दो गौर से। हुक्म जी कचरा बहुत ज्यादा है ना। जी हाँ गुजरे वक्त कल घर में दोस्तों के साथ शाम का खाना खाया था, इसलिए कचरा बहुत ज्यादा है। हुक्म सी कचरे वाला शापर मौजूद नहीं था क्या? कचरे वाले शाप कचरा जो है वो कचरे वाले शापर में डालना चाहिए। हुक्म कहता जी हाँ ओके, कैन भी कचरे वाले शापर में डालनी चाहिए क्या? खालू कहता है वो चीज मुख्तलिफ अलहदा करके सेपरेट करके फेंकनी चाहिए। ओके हो गया, इसको सुन लें आप। 푹함 씨, 쓰레기가 많네요.
네, 어제 집에서 친구들하고 저녁을 먹었어요. 그래서 쓰레기가 많아요. 푸캄 씨, 쓰레기 봉투가 없어요? 쓰레기는 쓰레기 봉투에 넣어야 돼요. 아, 네. 캔도 쓰레기 봉투에 넣어요? 그건 따로 버려야 돼요. ओके हो गया। ये आपने खुद कर लेना जी, थे दफे पाओ। जवाब देकर देखिए। शेषी दिवेन पेश किया हुआ फयो योनल एक्सप्रेशन वारियों हामियों इस्तेमाल करके थेवा है डायलॉग खोसो देखिए। कहते जी पेश किया हुआ जो एक्सप्रेशन है इस्तेमाल करके डायलॉग को डायलॉग करके देखिए। इजे, इजे कहते हैं जी अब। ये इजे लफज है, ओजे नहीं पढ़ना जी। ओजे होता है जी गुजरा हुआ कल। इजे होता जी अब। शिगम भी होता है ना अभी। तो इजे होता जी अब। मो क्या है अदवयोग करना चाहिए, कि क्या करना, अब क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए। सरेगिरल कचरा फड़ोया दवयोग फेंकना चाहिए, क्या करना चाहिए जी, कचरा फेंकना चाहिए। ओके हो गया। इसी तरह आपने ये करना जी छोंगसोरल हादा। इजे मो हया दवयोग, अभी क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। छोंगसोरल हेया दवयोग, सफाई करनी चाहिए। ओके हो गया। वोकैबुलरी नंबर 2 है जी छिबानिल। छिबानिल घर के काम का, छिप घर अंदर इल काम। सेपरेट करके मैं बता रहा हूँ जिसको छिप घर को कहते हैं, अन कहते हैं जी अंदर, इल काम को कहते हैं। छिबानिल घर के अंदर के काम काज। पल्ले कपड़े धोना, पल्ले कपड़ों को कहते हैं जी। से थकीरल थोली दा, से थकीरल, से थकी कहते हैं वॉशिंग मशीन को। थोली दा घुमाना या चलाना, वॉशिंग मशीन चलाना। पल्लेरल नोलदा, पल्लेरल कपड़े, नोलदा लटकाना, कपड़े लटकाना। पल्लेरल कपड़े खोता उतारना, पल्लेरल खोता कपड़े उतारना। अच्छा जी, ये जो खोता है ना इसका मैंने टू वाक भी होता है। ठीक है, टू वाक भी कहते हैं उसको। लेकिन यहां पर पल्लेरल खोता जो चले उसको एडवांस हो जाएगा थोड़ी सी। पल्लेरल खोता कपड़े उतारना। ओसल कपड़े थारी दा इस्त्री करना, ओसल थारी दा कपड़े इस्त्री करना। ओसल गेदा कपड़े तह करना या कपड़ों की तह लगाना। ऊपर है जी थारी में, थारी में कहते हैं जी स्त्री को। छोंगसो सफाई, सफाई में क्या जी मोंजीरल थोलदा, मोंजीरल थोलदा मिट्टी झाड़ना। छोंगरी हादा तरतीब देना। सलदा टू स्वीप झाड़ू लगाना। फित झाड़ू, झाड़ू को कहते हैं, ये देखा एरो का निशान लगा हुआ ये सर्कल में, यानी ये जो हाथ में पकड़ा हुआ है इसको झाड़ू कहते हैं कोरियन में, फित झाड़ू। और सलदा टू स्वीप झाड़ू लगाना। छंग सोगिरल थोली दा वैक्यूम क्लीनर चलाना। थकता टू वाइप नफीस सफाई। खोले, खोले ये जो हाथ में पकड़ा हुआ मॉप को कहते हैं। क्लीनिंग क्लॉथ जो शीशों में लगाने, शीशों को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये जो थकता होता है ना करके, ये नफीस सफाई होती है, शीशों को साफ करना। ठीक है, ज्यादातर ये शीशों को साफ करने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। योड़ी कुकिंग। फाबल हादा चावल पकाना या छित्ता, दोनों का मीनिंग है जी। हादा फाबल हादा चावल पकाना, या फाबल छित्ता, दोनों का मीनिंग एक ही है जी, चावल पकाना। फपसोत कहते हैं जी राइस कुकर, प्रेशर कुकर वाला जो होता है ना, जिस तरह राइस कुकर होता है, चावल वाला कुकर होता है जिसमें चावल पकते हैं। ओम शिगल मंदलदा खाना बनाना। नेम्बी पॉट, ये जो एरो का निशान आ रहा है जिधर। सोल गोजिरल हादा बर्तन धोना। छोंगी फापसोत, छोंगी कहते हैं जी इलेक्ट्रिक को, फापसोत राइस कुकर। ठीक है, छोंगी फापसोत इलेक्ट्रिक चावलों वाला कुकर। फ्राई पैन, फ्राई पैन। सेथक सेजे, सेतक सेजे कहते हैं जी कपड़ों वाला सरफ, सेजे सरफ को कहते हैं। छूबंग सेजे, ठीक है, छूबंग सेजे कहते हैं जी ये बर्तनों वाला होता है जी सरफ।
सेजे कहते हैं जी सरफ को। बाधक, फर्श, छांगमुन, छांगमुन कहते हैं खिड़की को। खप छागी, खप जागी, खप चागी कहते हैं जिसको संग बीएफ है, नीचे बीएफ का संग बीएफ बनता है, जीत का संग जीत बनता है, तो अगला वाला जो है वो टेंस कांस्टेंट बन जाएगा डब, तो खप चागी। अचानक, वे, यू, होवा छूदा, मदद देना या मदद करना। प्रोम्योन, तो फिर, छोन छोन ही, आहिस्ता आहिस्ता। ओके हो गया। आगे कहता है जी खरीमल, तस्वीर फोगो देखें और थे वडल वांसों से डायलॉग कंप्लीट कीजिए। तस्वीर देखें और डायलॉग कंप्लीट कीजिए। कहता है जी छिगम मोयो, अभी क्या करना है या अभी क्या कर रहे हो। तो ये बर्तन धो रहा है, सल गोजीरल है हो, सल गोजीरल है हो, सल गोजी, जी आ रहा है, ई पर एंड हो रहा है, चेक करें। तो वावल ग्रामर कौन सी लगेगी जी, रल वाली, ये वाली, सल गोजीरल। वावल पे एंड हो रहा है ना, तो वावल के साथ ये रल लगता है, सल गोजीरल है। छिगम मोयो, अभी क्या कर रहे हैं, छिगम मोयो, अभी क्या कर रहे हैं। उमशिगल मंद्रयो, उमशिगल, फूड गजा, मंद्रयो, बना रही है। तो पश्चिम पे एंड हो रहा है, तो ये वाली ग्रामर लगेगी। इसी तरह आपने ये दोनों करने हैं खुद। मुनफब ग्रामर नंबर 2 है जी अल गयो। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। मैं जी हमारे पास ग्रामर जी अल गयो। ठीक है, ये वर्ब की ग्रामर है। ठीक है, जिसका मीनिंग है जी गा गे गी। और ये कब इस्तेमाल होती है, इरादा करना या वादा करना। इरादा करना, वादा करना। डेफिनेशन क्या है जिसकी, ये ग्रामर इस्तेमाल होती है जब आप किसी से वादा करते हैं या किसी के लिए अपनी नीयत या इरादा जाहिर करते हैं। यानी जब मैं कहना चाहता हूं मैं करूंगा, मैं करने वाला हूं। कैसे जी, आगे यहां तक क्लियर है जी। जब आप किसी से वादा करते हैं या किसी के लिए अपनी नीयत या इरादा जाहिर करते हैं। वादा किया जी, ठीक है, आप मुझसे कहते हैं सर मैं पढ़ाई अच्छे तरीके से करूंगा, सर आइंदा से मैं अच्छे तरीके से पढ़ूंगा। क्या है जी, आप वादा कर रहे हैं मुझसे। ठीक है, सर मैंने कोरिया जाना है इंशाल्लाह, सर मैंने कोरिया जाना है। क्या है जी, लाजमी तौर पे वादा है, इरादा है, आपका पुख्ता इरादा है कि मैंने जाना है। तो तब रियल गयो इस्तेमाल होता है। सिर्फ अपनी जात के लिए, यानी अपने आप से वादा करना। ऐसे ही होता है ना। ठीक है, मैं अकेला हूं और साथ ही मैंने कहा यार अब आपसे ना मैंने नमाज पढ़नी है, अब से ना मैंने अच्छे काम करने करने हैं, और ऐसे यानी अपने आप से ना अहद कर रहे होते हैं, वादा कर रहे होते हैं, इरादा कर रहे होते हैं अपने आप से कि मैं यार ये करूंगा, मैं ये अंदर से अच्छे काम करूंगा। ठीक है, अब उस चीज को हम रियल गयो कहते हैं। इरादा करना, वादा करना सिर्फ अपनी जात के लिए, यानी ये इसमें किसी दूसरे की जात नहीं आएगी, यानी अपने आप से वादा करने के लिए ये ग्रामर इस्तेमाल होती है, अपनी नीयत को जाहिर करने के लिए ये ग्रामर इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया, कैसे जी, अब ये लगेगी कैसे, पहले इसको देख लेते हैं जी। पश्चिम होगा तो अल गयो, मुक्त तो जी खाना खाना, दा काटा तो मोगल गयो, खाऊंगा। ये नहीं आएगा खाएंगे, खाऊंगा, इरादा कर रहा है, खाऊंगा अपने आप से। ठीक है, बगैर पश्चिम हो तो, विदाउट पश्चिम हो तो रियल गयो, खा दो तजी जाना, हल गयो जाऊंगा। एक ही बंदा है, कौन है वो, खुद है। मैं खुद कहूं कि जाऊंगा, तो इसलिए ये रियल गयो इस्तेमाल होगी। ये सिर्फ, ये याद रखें कि ये ग्रामर सिर्फ बात करने के लिए, यानी जो स्पीकर होता है ना उसके इरादे या वादे के लिए होती है। और आम तौर पर खुद फैसला करने या अपनी मर्जी दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है, कि दूसरों की ख्वाहिश के लिए नहीं होती। मैंने पहले भी किया ना, मैं 10 नमाज पढ़ूंगा, अपने आप से अहद कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं जी,
अपनी जात के लिए। छेगा मैं उमशीगल खाना मंदल गयो बनाऊंगा। मैं कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, ये कोई भी कह रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, जो अपने खुद कह रहा है, ये कोई कह रहा है ना यार ये काम कर दोगे, मैं खुद कहूँ मतलब अगर मैं किसी से कहता हूँ आप खाना बना देंगी, तो फीमेल अगली अगली जो भी पर्सन है वो कहता है छेगा उमशीगल मंदल गयो, मैं खाना बनाऊंगी या मैं खाना बनाऊंगा। ठीक है, वो अपनी राय इजहार कर रहा होता है, इरादा कर रहा होता है, मैं खाना बनाऊंगा। ओहुए पिछले टाइम पल्ले रल कपड़े खोदल गयो उतारूंगा, यानी वो अहद कर रहा है, इरादा कर रहा है, पिछले टाइम पल्ले रल खोदल गयो कपड़े उतारूंगा। छेगा मैं हयूगे शीरल रेस्ट रूम में छोंसो हल गयो सफाई करूंगा, यानी वो अपने आप से कह रहा है, इरादा कर रहा है कि मैं जो है वो रेस्ट रूम में सफाई करूंगा। ये ग्रामर बार बार मैं वही चीज में डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ जी, फिर ये ग्रामर जब आप किसी से वादा करते हैं या किसी के लिए अपनी नीयत या इरादा जाहिर करते हैं, यानी मैं ये करूंगा, अपनी नीयत, अपनी नीयत के लिए अपनी नीयत करना, एक चीज की नीयत करना कि मैं ये करूंगा। ओके। और इसमें एक चीज ये भी याद रखना, ये इस ग्रामर में हम दूसरे की नीयत नहीं जाहिर कर रहे होते कि मैं कहूं कि जी उस बंदे की ये नीयत है। ठीक है, इसमें सिर्फ अपनी जात, ये ग्रामर सिर्फ अपनी जात के लिए है, यानी सिर्फ अपने आप को शो करना होता है कि मैं ये करूंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं जाऊंगा। ठीक है, अपने आप को जाहिर करना, इरादा करना या वादा करना। ठीक है, मैं सबसे वादा लेता हूं जी, आप सब कहते हैं जी सर जी मैं एक एक बंदा कोई भी अपने बारे में कह रहा है सर जी मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह, आप क्या मुझसे वादा कर रहे होते हैं ना, इरादा करना है आपने, इरादा मैं पढ़ूंगा, तो उसको ही हम रियल गयो इस्तेमाल ग्रामर कहते हैं। बाकी इसमें आपने याद रखना है कि ये जो अल गयो ये विद पश्चिम इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये जो है ये विद वावल, और वर्ब आपके पास है, आप उसको चेंज करें, सिंपल दा काटेंगे डायरेक्ट ग्रामर लगा देंगे, आयो यो का इसमें कोई भी सीन नहीं है, सिंपल दा खत्म करेंगे तो डायरेक्ट ग्रामर लग जाएगी। खरीमल तस्वीर फोको देखिए और मुंजंगल फिक्रा वानसों आंसर कंप्लीट कीजिए। तस्वीर कहता है जी छेगा मैं फादगल फर्श पे सफाई कर रहा है, तो यहाँ पर सफाई करना क्या होता है, झाड़ू लगाना क्या होता है जी सलदा, तो यहाँ पर आएगा आ जाएगा सल गयो। छेगा फादगल सल गयो मैं झाड़ू लगाऊंगा, फर्श पर झाड़ू लगाऊंगा। छेगा मैं से थकियल वॉशिंग मशीन खोल गयो चलाऊंगा, मैं वॉशिंग मशीन चलाऊंगा। तीसरा कहता जी छेगा मैं छांगमुनल खिड़की थक तो तजने फी सफाई करना, दा काटा तो थागल गयो मैं सफाई करूंगा या मैं खिड़की साफ करूंगा। छेगा मैं सल गोजिरल हादत जी बर्तन साफ करना, सल गोजिरल गयो मैं बर्तन दूंगा, सल गोजिरल हादा सल गोजिरल हल गयो मैं बर्तन दूंगा। फेवर कन्वर्सेशन नंबर 2 है जी माधु और आगुम के दरमियान है। माधु कहता है आगुम छी आगुम साहब, तो मैं माधु यो मैं माधु हूँ, ठीक है अभी की सुखसा इस हो कंपनी की राशगाह में मौजूद हूँ। आगुम कहता है ने जी हाँ की सुखसा हो कंपनी की राशगाह में हो। माधु कहता है आगुम साहब मैं माधु हूँ, अभी कंपनी की राशगाह में मौजूद हो क्या। आगुम कहता है ने जी हाँ की सुखसा हो, जी हाँ कंपनी की राशगाह में हूँ। फरंदे बहरहाल खप चागी अचानक वे क्यों सुनवा फोन किया, बहरहाल अचानक क्यों फोन किया। माधु कहता है आगुम शी आगुम साहब छेगा मेरी छिगम अभी शिने सो, छेगा मैं शिगम अभी इन्हें सो बाजार में मौजूद हूँ, मैं अभी बाजार में मौजूद हूँ। परिंदे बहरहाल फीगा वायो बारिश आ रही है पल्ले कपड़े छोम जरा खोदो चूसे उतार दीजिए, बहरहाल बारिश आ रही है कपड़े जरा उतार जल्दी उतार जरा उतार दीजिए। आगुम कहता खड़े हो अच्छा। छेगा मैं पल्ली जल्दी, पल्ली पल्ली ये लफ्ज बड़ा इस्तेमाल होता है, पल्ली पल्ली कहते हैं जल्दी, पल्ले रल कपड़े खोदल गए हो उतार दूंगा, छोन छोन ही यहाँ उसे हो आहिस्ता आहिस्ता उसे हो आइए। माधु कहता आगू साहब मैं माधु हूँ, अभी कंपनी की राजगाह में मौजूद हो क्या। आगू माधु जो है वो कहता आगू मैं आगू शी मैं माधु हूँ, क्या आप अभी कंपनी की राजगाह में मौजूद हैं। आगू कहता जी हाँ कंपनी की राजगाह में हूँ। मैं अचानक क्यों फोन किया। माधु कहता आगू साहब मैं अभी बाजार में मौजूद हूँ, बहरहाल बारिश आने वाली है, पल्ले जो कपड़े हैं वो जरा उतार दीजिए। आगू कहता है ओह अच्छा, पल्ली मैं जल्दी कपड़े उतार दूंगा, आप आहिस्ता आहिस्ता आइए। इसमें सुन लें जिसकी
아궁, 아궁 씨, 저 마두예요. 지금 기숙사에 있어요. 네, 기숙사예요. 그런데 갑자기 왜 전화했어요? 아궁 씨, 제가 지금 시내에 있어요. 그런데 비가 와요. 빨래 좀 걷어주세요. 그래요? 제가 빨리 빨래를 걷을게요. 천천히 오세요. इनकी रीडिंग पार्ट है जी, 1 से लेकर 2 तक कहता है थाइम नजल ने यंगवा कंटेंट के साथ होंगे इन ताल्लुक रखने वाली मौजूदा खड़ीमल तस्वीर को शीर्ष इंतखाब करें। कंटेंट क्या है जी? छोंगी फापसो तिम्बिदा, इलेक्ट्रिक कुकर है जी। कौन सा जी? पहली तस्वीर है जी हमारी, दूसरे में फ्राई पैन है, तीसरे में इस्त्री है, चौथे में पॉट है। दूसरा कहता है जी सल गोजिरल हागो संविदा, बर्तन धो रहा है। सल गोजिरल हागो संविदा बर्तन धो रहा है। कौन सी तस्वीर में बर्तन धो रहा है जी? पहली में कपड़े लटका रही है, दूसरे में सफाई कर रही है, मिट्टी जा रही है, तीसरे में वैक्यूम क्लीनर चला रही है, चौथे में जी बर्तन धो रही है, धो रहा है। चौथा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। तीसरा कहता है थाइम नजल जुंग जगह मितजुल छिन अंडरलाइन बुबनी हिस्से का मानन दुरुस्त मुंजंगल फिक्रा और शिप्शियो इंतखाब करें। नजल में से जो अंडरलाइन जो पार्ट है हिस्सा है उसमें दुरुस्त चीज का फिक्रे का इंतखाब कीजिए। पहला कहता है जी अमोनिनन, अमोनी कपड़े, अमोनिनन अम्मी ओसल कपड़े इल्गो सोयो पड़ती थी। नहीं जी, गलत है। इल्गो सोयो कपड़े पड़ती थी। कपड़े पढ़ते हैं कि किताबें पढ़ते हैं? ये गलत है जी, ग्रामर ही गलत है, लफज ही गलत है ये वाला। दूसरा कहते हैं जी ओजे गुजरा वाला कल छुंग सोगिरल सफाई नोलस सोयो, नोरस सोयो गुजरे हुए कल छुंग सोगिरल वैक्यूम क्लीनर नोरस सोयो लटकाया था। वैक्यूम क्लीनर लटकाते हैं कि कपड़े लटकाते हैं? गलत है जी ये भी। तीसरा कहता है जी छिंगुनन दोस्त छंगमुनल खिड़की सर सोयो झाड़ू दिया था। दोस्त ने खिड़की को झाड़ू दिया था। गलत है जी। गलत क्यों है? सलदा होता जी झाड़ू देना, लेकिन यहाँ पर खिड़की को साफ करने के लिए हम ठकता लफज इस्तेमाल करते हैं, टू वाइप नफीस पाई। चौथा जी कहता जी ओजो ने फर्स्ट टाइम सुबह एएम में से तक कीरल वॉशिंग मशीन थोड़ा जो सो चलाई थी। ठीक है, ये चेक करिए, ये जो अंडरलाइन वाली चीज है ये ग्रामर के लिए यहाँ से पूरी ठीक है। थोली दा काटा तो थोलियो, पास में आ गया तो थोलियो सोयो, चलाया था। चौथा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। चौथा जी कहता जी फिन खाने खाल जगह में थरोगल दाखिल होने वाली खाजंग सबसे ज्यादा अल माजन दुरुस्त गोसल चीज खुला खुद शिपशी इंतखाब कीजिए। खाली जगह में दाखिल होने वाली जो सबसे ज्यादा दुरुस्त चीज है उसका इंतखाब कीजिए। ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं जी। पहला ऑप्शन कहता है जी मंदल गुमनिदा बनाऊंगा, फोड़िल गुमनिदा फेंकूंगा, फोनेल गुमनिदा सेंड करूंगा, फाकुल गुमनिदा तब्दील करूंगा। क्या जी? पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। कहते हैं जी योजम आजकल हवेसा कंपनी इरी कहाँ फप्पा सो, आजकल कंपनी के काम में फप्पा सो मसरूफ होने की वजह से छोंगसोरल हाजी मोते समिदा। छोंगसोरल हा होता है जी सफाई, जी मोत होता है जी नहीं, निगेशन, किसी चीज की निगेशन करने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है जी मोत हादा। कहता जी आजकल कंपनी के काम में मसरूफ होने की वजह से सफाई नहीं की थी। ओनरन आज छोंग सोदो सफाई भी हागो करनी है और सरेगी तो कचरा भी। क्या करना जी? कचरे को बनाएगा, फेंकेगा, या गुजारेगा, सेंड करेगा, या तब्दील करेगा। थोड़ी मिनीदा फेंकेगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। आज कंपनी का काम, आजकल कंपनी के काम में मसरूफ होने की वजह से सफाई नहीं की थी, आज सफाई भी करनी है और कचरा भी फेंकना है। दूसरा ऑप्शन दुरुस्त है। स्टेटमेंट आ गई है जी थाइम रजल किरल तहरीरी को पढ़े और नहीं अंगवा कंटेंट के साथ कथन मिलती जुलती गोसल चीज और शिप्श इंतखाब करें। हंगू के सनन कोरिया में सरे गिरल कचरा फोड़िलते फेंकते वक्त, फोड़ी होता जी फेंकना, रियलते होता जी के वक्त, फेंकते वक्त। छोंगुरियो अकसाम को यकसाम में तारा अलहदा करके खुली ऐसो तरतीब देकर फोड़ी मिदा फेंकते हैं।
कहते कोरिया में जो कचरा है वो फेंकते वक्त अकसाम को अलहदा करके तरतीब देकर फेंकते हैं। मोन्जो पहले, इल्बन जनरल आम, सरेगीनन कचरा, सरेगी फोंगतुए कचरे वाले शापर में। मोन्जो पहले, इल्बन आम, सरेगीनन कचरा, सरेगी फोंगतुए कचरे वाले शापर में नोहोसो डालकर फोड़े या हमीदा फेंकना चाहिए। कहता पहले जो आम कचरा होता है वो कचरे वाले शापर में डालकर फेंकना चाहिए। फ्रीगो और उमशिक मूल खाना पीने, उमशिक मूल सरेगी फोंगतुए कचरे वाले शापर में थामासो डालकर फोड़े हमीदा फेंकना चाहिए। छेक संग मेज इना या टेलीविजनल टेलीविजन गवाह और कच्ची इकट्ठे खन सरेगिरल बड़े कचरे फोड़ते न फेंकते वक्त फेगीमोर स्टिको, फेगीमोर स्टिको स्टिकर जो होते हैं फेगीमोल वाले स्टिकर, जो बड़ी चीजें होती है उनके साथ उनका एक स्पेसिफिक स्टिकर होता है जिसको चिपका कर पूछिन चिपकाने हुए के बाद फोड़ी को फेंके और ओनोसी पुराने कपड़े इना या शिनबल जूते कत्थन मिलते जुलते गोसन चीज उरियो कपड़े सुगु हामे जमा करने वाली जो बास्केट है फोड़ी मिदा फेंकते हैं। कहते हैं जी मेज या टेलीविजन मिलते जुलते जितने भी बड़े कचरे की फेंकते वक्त फेगिमो स्टिको डिस्पोजल स्टिकर चिपकाने के बाद फेंके और जो पुराने कपड़े या जूते मिलते जुलते जितनी भी चीजें हैं वो जमा करने वाली जो बास्केट है सुगोहाम उसमें फेंकनी चाहिए। पहला ऑप्शन जी कहता है खन सरेगिना बड़ा कचरा, उड़ियो कपड़े, सुगोहा में जमा करने वाली बास्केट में फोड़ी फेंके मयून अगर तो फेमिदा ठीक है। बड़ा कचरा सुगोहा में फेंकते हैं, वहां हो तो कपड़े पहनते हैं फेंकते हैं, गलत है जी ये। दूसरा कहता है जी सरेगिना कचरा छोंग है जिन स्पेसिफिक फोंगतुए शापर में नोस और डालकर फोड़े हमीदा फेंकना चाहिए। कहता जो कचरा है वो स्पेसिफिक जो शापर है उसी में डालकर फेंकना चाहिए। गुड है जी, सेकंड ऑप्शन हमारा दुरुस्त है, स्पेसिफिक शापर में डालना चाहिए। उमशिक मूल खाना पीने का सरेगिना कचरा इल्बन आम सरेगी कचरा वाह और हम के कट्ठे फोड़ी मिदा फेंकते हैं। कहते जी खाने पीने का कचरा और आम का कचरा कट्ठे फेंकते हैं, नहीं जी गलत है, अलग अलग फेंकते हैं। ओन ओसल पुराने कपड़े फोड़ते हैं ना फेंकते वक्त फेगिमोर स्टिको डिस्पोजल स्टिकर पूछी होया हमीदा चिपकाना चाहिए। नहीं अच्छा जी, तितगी पार्ट है। कहता जी थाइमल मिनर्जा जैल चित्त को सुने और थिरन सुनने वाला ने योंगवा कंटेंट के साथ ख्वांगे इन ताल्लुक रखने वाली मौजूदा करीमल तस्वीर खुर्शिफ्शो इंतखाब कीजिए। मिनर्जा जैल सुने और सुनने वाला जो कंटेंट है उसके साथ जो ताल्लुक रखने वाली तस्वीर है उसका इंतखाब कीजिए। सुनते हैं जी। 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 세탁기를 돌려야 돼요. 제가 세탁기를 돌릴게요. अच्छा जी, कहते जी सेठक किरल, यो जो लड़की ने कहा है कि सेठक किरल जो वॉशिंग मशीन है थल्लियो या थवेयो चलानी पड़ेगी। तो आगे नमजा मर्द कहता छेगा मैं सेठक किरल थोलिल गोयो, मैं वॉशिंग मशीन चलाऊंगा, मैं वॉशिंग मशीन चलाऊंगा। तो वॉशिंग मशीन की बात हो रही है तो पहले नंबर ऑप्शन जो है हमारा दुरुस्त है। आगे सुने जी। 2번부터 3번까지. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. कहता जी ईबन बुथो संबुन काजी 2 नंबर से 3 नंबर तक थाइमल मिर्जा जैल को सुने और मूरम सवाल में अल माजन दुरुस्त हेदबल जवाब खुरशिफियो इंतखाब कीजिए। कहते जी मिर्जा जैल सुने और सवाल में दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। सवाल सुनते हैं जी। 2번. 누가 쓰레기를 버렸어요? कहता जी नुगा सरेगिरल फोड़ियसोयो, नुगा कहते हैं जी कौन, नुगा जब भी आता है तो किसी आदमी की बात हो रही होती है। नुगा सरेगिरल फोड़ियसोयो किसने कचरा फेंका था, तो किसी पर्सन की बात हो रही है, किसी आदमी की बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन में कहता जी तारो अलहदा करके फोड़ियसोयो फेंका था, नहीं जी। नुगा या नुगु हमेशा किसी पर्सन की बात हो रही होती है। सुगो हामे फोड़ियसोयो, सुगो हाम में फेंका था, नहीं जी। यूसुफ शी ने फोड़े सोयो फेंका था। थर्ड ऑप्शन हमारा दुरुस्त है क्योंकि नुगा बात हुई है, नुगा की बात हुई है। नुगा जब भी आएगा तो किसी पर्सन के बारे में बात हो रही होती है।
तो यहाँ यूसुफ शी एक नाम है, तो सवाल क्या था कि नुगा सरेगिरल फड़ेसोयो, नुगा किसने कचरा फेंका था? तो यूसुफ शीगा फड़ेसोयो, यूसुफ साहब ने फेंका था। चौथा कहता जी ओगे ओजे गुजरा हुआ कल ओजन ने सुबह में फड़ेसोयो फेंका था। गुजरे हुए कल जो सुबह एएम में उसमें फेंका था। थर्ड ऑप्शन हमारा दुरुस्त है जी। 1. 따로 버렸어요. 2. 수거함에 버렸어요. 3. 유수프 씨가 버렸어요. 4. 어제 오전에 버렸어요. अच्छा जी तीसरा सवाल सुने। 3번, 언제 청소해요? अच्छा जी कहता जी ओंजे छोंगसो है हो, ओंजे कब छोंगसो है, सफाई करनी है, कब सफाई करनी है? तो पहला ऑप्शन कहता जी हवाजंग शीरल वॉशरूम में छोंगसो है, सफाई करनी है, वॉशरूम की सफाई करनी है। नहीं जी, कब सफाई करनी है? ओंजे टाइम के बारे में पूछा उसने। छूमल वीकेंड छोने हो गए, शाम में छोंगसो है, सफाई करनी है, वीकेंड शाम में सफाई करनी है। हाँ ये हो सकता है जी। ओंजे छोंगसो है हो, कब सफाई करनी है? छूमल छोने हो गए, छोंगसो है हो, वीकेंड शाम में सफाई करनी है। सेकंड ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। निच्छानन शिगा, निच्छानन ने छोंगसो है, सफाई करनी है। अगर पूछता कि किसने सफाई करनी है, ठीक है, नुका छोंगसो है हो, किसने सफाई करनी है, तो कहता जी निच्छानन, निच्छानन शीगा, निच्छानन शीगा छोंगसो है हो, निच्छानन ने सफाई करनी है। तो अभी ये सवाल जो है तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा कहता जी हान शीगान 1 घंटे के थुंगान दौरान छोंगसो सफाई करनी है, 1 घंटे के दौरान सफाई करनी है। नहीं जी, चौथा ऑप्शन भी गलत है, 1 घंटे के दौरान सफाई करनी है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा दुरुस्त है जी, वीकेंड में सफाई करनी है। 1. 화장실을 청소해요. 2. 주말 저녁에 청소해요. 3. 니찬한 씨가 청소해요. 4. 1시간 동안 청소해요. ओके जी, अगर नेक्स्ट सवाल सुने जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट सुने जी। 4번부터 5번까지 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. कहते जी साबुन बूथो ओबुन काजी, 4 नंबर से 5 नंबर तक थाइमल मनर्जा जैल चित्त को सुने और ईओजिनन नेक्स्ट आने वाली मालो बात के जरिए खाजंग सबसे ज्यादा अलमाजन दुरुस्त गोसल चीज खुशियो इंतखाब कीजिए। कहता जी मनर्जा जैल सुने और नेक्स्ट आने वाली जो बात है उसके जरिए जो सबसे ज्यादा दुरुस्त चीज है उसका इंतखाब कीजिए। सवाल सुनते हैं जी। 4번, 캔하고 유리병을 같이 버려요. कहता है जी कैन हागो कैन और यूरी पियोंगल शीशे की बोतल कांच की बोतल अच्छी इकट्ठे फोड़े हो फेंकते हैं। क्या कैन और शीशे की बोतल इकट्ठे फेंकते हैं? तो जवाब में क्या हो सकता है, चेक करते हैं जी। कहते हैं जी तारो अलहदा करके फोड़ोया दे फेंकनी चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन हमारा दुरुस्त है जी, इकट्ठे तो नहीं फेंकते, अलहदा करके फेंकनी चाहिए ना। तो पहला ऑप्शन में कहता है जी तारो फोड़ोया दे अलहदा करके फेंकनी चाहिए, पहला ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। दूसरा कहता है जी सरेगी थोंगे, कचरे वाली बास्केट में फोड़ी से फेंकिए। नहीं जी, सरेगी फोंगतुगा, कचरे वाला जो शापर है वो सोयो मौजूद नहीं। नहीं जी, गलत ये भी। सरेगी गा कचरा मानी सोयो बहुत ज्यादा मौजूद है, ठीक है, ये भी गलत है, पहला ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। 1. 따로 버려야 돼요. 2. 쓰레기통에 버리세요. 3. 쓰레기 봉투가 없어요. 4. 쓰레기가 많이 있어요. पांचवा सवाल सुने जी। 5번. 방 청소가 끝났네요. 이제 창문을 닦아야 돼요. इसने कहा है कि फंग छोंगसोगा, फंग कमड़ा छोंगसोगा, कमरे की सफाई कन्ने खत्म हो गई थी,
इजे अब छांगमू नल खिड़की थगाया धवे हो, साफ करनी चाहिए। कमरे की सफाई खत्म हो गई है, अब खिड़की साफ करनी चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है जी फांगी कमरा आजू बहुत ज्यादा नॉल बोयो वसी है, नहीं जी गलत। दूसरा कहता है जी छंग मुनल खिड़की योड़ो छूसे हो खोल दीजिए, नहीं जी ये भी गलत है। सवाल के ऊपर लाजमी गौर रखनी है, सवाल को जहन में रखना है और फिर जवाब ढूंढना है कि सवाल क्या था। तीसरा कहता है जी फांग कमरा छोंगसरल सफाई है तो वे करें तो ठीक है, नहीं जी तीसरा भी गलत है। चौथा कहता है छेगा मैं छंग मुनल खिड़की थगल गए हो सफाई करूंगा, ये साफ करूंगा। चौथा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। सवाल क्या था जी कमरे की सफाई खत्म कर ली है, अब खिड़की साफ करनी चाहिए। तो अगला नेक्स्ट पर्सन कहता है मैं सफाई करूंगा खिड़की, कि मैं खिड़की साफ करूंगा। चौथा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। 1. 방이 아주 넓어요. 2. 창문을 열어주세요. 3. 방 청소를 해야 돼요. 4. 제가 창문을 닦을게요. ओके हो गया जी, ये हमारी लिसनिंग थी, इसको आपने अच्छी तरह चैप्टर को तैयार करना है और इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट दूसरे बच्चों का भी फायदा हो सके।